गीता में अर्जुन को मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए वहां पर कृष्ण एक सलाह देता है, बोलता है, हे अर्जुन, अपनी पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए ऐसे परमेश्वर के पास जा जो सारे धर्मों से बड़े हैं, मतलब अलग है। समस्त को प्रेज लॉर्ड। चलतु आज आम मैंने जानिबा हिंदू धर्म रे महाभारत रे प्रभु जीशु को नहीं उद्धार परित्राण केमिति प्रभु जीशु दियंती ताहा आमे माने शुणिबा। आपण माने ए विषय देखंतु आ जानंतु। हिंदू धर्म रे मध्य कुहा जाउछि महाभारत रे प्रभु जीशु ही आमको उद्धार दियंती, जे स्वर्ग को छाड़ी एही धरा पृष्ठ को प्रत्येक मानव जगतर लोक को पापरु परित्राण दियंती, से प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। यह महाभारत रे अटे। तेबे चलंतु आमे माने समय को खराब न करी प्रथमे वीडियो देखिबा, तापरे आगो को माने कथावार्ता करिबा। वो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। उसके सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वो सभी से प्यार करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हम सबसे प्यार करता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया। सारे जगत को प्यार करने वाला परमेश्वर है। तमाम जाति और धर्म के लोगों से एक जैसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। जबकि अगर हम दुनिया में देखें तो एक जाति दूसरी जाति से बैर करती है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से बैर करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो सारी जाति, सारे धर्म के लोगों से एक समान प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर के प्रेम के लिए एक जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे। हालेलुया। सब एक समान है, उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। जबकि समाज में ऐसी कुरीतियां भी हैं, ऐसे बुरे रिवाज भी हैं कि एक व्यक्ति दूसरे के मंदिर में नहीं जा सकता है। आज भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें लोग दूसरी जाति के लोगों को उस मंदिर में जाने नहीं देंगे। वो मंदिर केवल एक जाति विशेष का मंदिर है। वहाँ ऊंचे वर्ग के लोग ही जा सकते हैं, वहाँ निम्न वर्ग के लोगों की एंट्री मना है, उनका प्रवेश निषेध है। वो लोग उन मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत सारे भेदभाव मनुष्य ने बनाकर खड़े किए हैं, लेकिन परमेश्वर निष्पक्ष है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, वो सभी जाति और धर्म के लोगों से एक जैसा प्रेम करता है। आमीन, आमीन। इसीलिए चर्च खुला है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो, चाहे वो ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई पारसी है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, सभी धर्मों और जाति का लोगों का चर्च स्वागत करता है। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्यार करता है और उसकी नजर में
कोई छोटा नहीं, उसकी नजर में कोई बड़ा नहीं, उसकी नजर में कोई गरीब नहीं, उसकी नजर में कोई धनी नहीं। आमीन। वो सबसे प्यार करने वाला पिता है। बाइबल बोलती है, हे बालकों देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। हालेलुया। उसने अद्भुत प्रेम हम सबके साथ किया है। हम सबके लिए उसने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर बलिदान किया है। आमीन। यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए ही नहीं, यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए ही नहीं, यीशु मसीह ब्राह्मणों के लिए ही नहीं, यीशु मसीह किसी एक जाति धर्म के लोगों के लिए नहीं, वरन यीशु मसीह ने अपने प्राण जगत के सारे लोगों के लिए दिया, सबको एक समान प्रेम किया। आमीन। आमीन। मसीह कोई भेदभाव नहीं करता है। मसीह में कोई भेदभाव नहीं है। जब कोई मसीह में है तो वो ना ब्राह्मण है, ना वो राजपूत है, ना वो वाल्मीकि है, वो किसी जाति विशेष का नहीं, बल्कि वो मसीह का है। वो मसीह में है, वो मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। जब मसीह जीवन में आता है, इन सारी जातियों के नाम मिटाता है, केवल एक ही नाम देता है और वो नाम मसीह का नाम है। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हम सबसे एक समान प्यार करता है। आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 7 से लेके 10 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 7 से लेके 10 तक। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। जोरदार ताली बजाइए। प्रभु यीशु मसीह किसी नए देश में जाता है अपने चेलों के साथ। चेलों को और यीशु मसीह को भूख लगी हुई है। यीशु मसीह अपने चेलों को भेज देता है कि बाजार से भोजन खरीद कर ले आए। यीशु मसीह अकेला रह जाता है और वो अकेला एक कुएं के पास बैठ जाता है। और क्या होता है, वहां पर एक औरत आती है जो सामरी जाति की है। और सामरी लोग और यहूदी लोग, यीशु मसीह यहूदी था और ये सामरी स्त्री है। तो यहूदी लोग सामरी लोगों से नफरत करते थे, सामरी लोगों को अछूत समझते थे। वो सामरी लोगों के हाथ का खाना पीना पसंद नहीं करते थे। दोनों जातियों में भिन्नता थी और यहूदी लोग इस जाति के लोगों से नफरत किया करते थे, कोई व्यवहार इनके साथ नहीं रखते थे। अब यीशु मसीह तो यहूदी है और कुएं पर बैठा है, उसको प्यास लगी है और ये सामरी जाति की औरत कुएं के पास आ जाती है पानी भरने के लिए। और यीशु मसीह उसको बोलता है, तू मुझे पानी पिला दे। और जब ये सामरी स्त्री
उसके मुंह से इस बात को सुनती है तो वो अचंभे में पड़ जाती है, क्योंकि यहूदी लोग तो सामरी लोगों के हाथ का कुछ भी खाते पीते नहीं थे। तो सामरी औरत यीशु को बोलती है कि तू यहूदी होकर भी मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। यहूदी तो सामरी लोगों के हाथ का कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते हैं और तू मुझसे पानी मांगता है। और यीशु मसीह उसे बोलता है, यदि तू मुझे जानती, हालेलुया, यदि तू ये जानती कि मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांगता है। जाति का, धर्म का, छोटे बड़े का फर्क वो समझते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु बोलता है, यदि तू मुझे जानती, हालेलुया, यदि वो यीशु को जानती तो वो जानती कि उस औरत को बनाने वाला भी यीशु मसीह है। हालेलुया, यदि तू मुझे जानती तो ये जाति और धर्म के फर्क को तू मुझे ना बताती। आमीन। दुनिया के लोग जाति धर्म की बातों को लेकर एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग प्यार नहीं नफरत को बांटते हैं। वो फर्क पैदा करते हैं। इंसान में फर्क इसीलिए पैदा करता है क्योंकि वो परमेश्वर को, जिसने सारी जातियों को बनाया है, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है, फिर छोटे बड़े का फर्क, ऊंच नीच का फर्क वो नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो समझ जाता है कोई फर्क नहीं है, हर एक मनुष्य है, हर एक मनुष्य से परमेश्वर प्यार करता है, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर समान है। आमीन। ये इसी बात को बोलता है, यदि तू मुझे जानती तो तू, हालेलुया, तो तू ये फर्क ना करती। और बोलता है, यदि तू जानती कि कौन हूं मैं जो तुझसे जल मांगता है, पानी मांगता है, तो तू ये फर्क की बातें ना करती, बल्कि तू मुझसे जीवन का जल मांगती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जीवन का जल है। यीशु मसीह बोलता है, जीवन का जल मैं हूं, जो कोई मुझ में से पिएगा वो प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पानी वो यीशु मसीह को पिलाती है, उस पानी में जीवन नहीं है। वो पानी साधारण पानी है। उस पानी को कोई भी पिएगा, सारा जगत उसी पानी को पीता है, लेकिन उस पानी को पीते पीते लोग मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र ऐसा पानी है, ऐसा जल है जिसको पीकर लोग कभी नहीं मरते। वो जीवन का जल है। हालेलुया, हालेलुया। ये भी कितना बड़ा फर्क है। जो जीवन का जल है
वो एक मनुष्य से साधारण जल मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उस जल पर जो जीवन नहीं देता है, मनुष्य झगड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी जल को लेकर मानव जाति झगड़ती रहती है। जिस जल को पीकर लोग मर जाते हैं, ये नल ब्राह्मणों का है, ये नल राजपूतों का है, ये नल फलाने का है। इस नल से, इस जल से तू नहीं पिएगा, इस जल से वो नहीं पिएगा। अरे वो जल, उस जल को पीते पीते ब्राह्मण भी मर जाता है। उस जल को पीते पीते हर एक जन मर जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा जल है जिसको ब्राह्मण भी पी सकता है, जिसको वाल्मीकि भी पी सकता है, जिसको सारी जाति और धर्म के लोग पी सकते हैं। हालेलुया। इस जल में कोई झगड़ा नहीं, इस जल में कोई नफरत नहीं। ये प्रेम का जल है, ये परमेश्वर का पुत्र है जो जीवन का जल है। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, उसने अपने लहू को सारी जाति, सारे धर्म के लोगों के लिए बहा दिया। हालेलुया। उसका शरीर क्रूस पर तोड़ा गया तो हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए तोड़ा गया और सारे जगत में बांट दिया गया कि जो कोई विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, जो विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। यीशु बोलता है जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन की रोटी हर एक देश के लोगों में बांटी गई, हर एक धर्म के लोगों में बांटी गई, हर एक जाति के लोगों में बांटी गई। और जिन्होंने उसे खा लिया उन्होंने जीवन को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबिल बोलती है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। केवल यीशु के द्वारा ही उद्धार है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यीशु के बगैर उद्धार नहीं, यीशु के बगैर छुटकारा नहीं, यीशु के बगैर जीवन नहीं। एक ब्राह्मण भी सारी उम्र कितनी पंडिताई करता रहे, कितने धर्म शास्त्र को पढ़ता रहे, कितने ही धार्मिक कर्म कांड करता रहे, लेकिन अगर उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, अगर उसने यीशु पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, वो भी नहीं बचेगा। उद्धार उसका नहीं, मोक्ष उसका नहीं, छुटकारा उसका नहीं, छुटकारा उसका नहीं। हालेलुया। यीशु के बिना ना किसी ब्राह्मण का उद्धार है, यीशु के बिना ना किसी राजपूत का उद्धार है, यीशु के बिना किसी भी जाति और धर्म के लोगों का उद्धार नहीं है। आमीन, आमीन। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हर एक जाति का उद्धार चाहता है, वो हर एक धर्म के लोगों का उद्धार चाहता है। वो सारी जाति और धर्मों से ऊपर है, सबसे बड़े है। गीता में अर्जुन को मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए वहाँ पर कृष्ण एक सलाह देता है, बोलता है हे अर्जुन, अपनी पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए ऐसे परमेश्वर के पास जा जो सारे धर्मों से बड़े हैं, मतलब अलग है। हालेलुया। वो सारे धर्मों से अलग है, इसीलिए तो वो पवित्र है। आमीन, आमीन, आमीन।
वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो किसी जाति को नहीं मानता, तो भी उसने सारे धर्म और जाति के लोगों से प्यार किया कि अपने पुत्र को क्रूस पर सब धर्म और जाति के लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। आमीन। उसके लहू से हम सबके पाप क्षमा होते हैं, उसके लहू से हम सबके पाप धोए जाते हैं। आमीन, आमीन। आज जब हम यीशु को जानते हैं तो इस बात को जान लें कि एक ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर सारे जगत का परमेश्वर है। उसके सामने ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना पढ़ा लिखा, ना अनपढ़, उसके सामने सब बराबर हैं और उसने अपना प्राण सभी के लिए दिया है। वो सभी को प्यार करता है। आमीन, आमीन। वो सभी को प्यार करता है। आइए हम खड़े हो जाएं एक ऐसे परमेश्वर के लिए जो सबको प्यार करता है, जो फर्क नहीं रखता है, जो समान प्यार करता है। आओ हम उसके प्रेम के लिए परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। आओ हम सब धन्यवाद करें। ओ लाबा ला शाका ला रबा, दुनिया ने हमें तुझ जाना है, लोगों ने फर्क समझा है, लोग फर्क करते हैं, लेकिन महान और पवित्र परमेश्वर जिसने समस्त जातियों को बनाया है वो कोई फर्क नहीं करता है, वो सबको समान प्यार करता है। जदि आपण এই ভিডিওକୁ এপର୍ଯ୍ୟନ୍ତ দেখি অଛନ୍ତି তবে ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ଓ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୂରକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଅଛନ୍ତି ଯାହା ବାସ୍ତବ ଓ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଭାଗବତ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ପଠାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।